ममता बनर्जी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोर्ट में नाप दिया। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें सारा विवाद जो है वो नंदीग्राम के चुनाव को लेकर हो रहा है। ममता बनर्जी दोस्तों पूर्ण बहुमत के साथ नंदीग्राम में चुनाव जीत चुकी थी और ये भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती थी कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को टक्कर नहीं दे सकते। लेकिन दोस्तों ममता बनर्जी को नंदीग्राम से जीता हुआ घोषित कर दिया गया था। अब आज कोर्ट में इस पर बड़ी बहस हुई है, बड़ी सुनवाई हुई है। क्या कुछ हुआ ये सब कुछ हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों आज वर्चुअल यानी कि ममता बनर्जी जो थी वो सुनवाई के वक्त वहाँ पर कोर्ट में मौजूद रहीं, क्योंकि दोस्तों पिछली बार जज ने कहा था कि ये केस ममता बनर्जी ने लगाया है, इसलिए उनको यहाँ पर मौजूद रहना होगा। आपको बता दें दोस्तों ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में रिकाउंटिंग की मांग की थी। ममता बनर्जी का कहना था कि फ़िलहाल नंदीग्राम से पहले उनको जिता दिया गया और जिताने के बाद सडनली 1 घंटे बाद फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि आप नंदीग्राम से चुनाव हार गई हो। ममता बनर्जी का कहना था कि उन्हें नंदीग्राम से जानबूझकर हराया गया। जो चुनाव आयोग है दोस्तों उसको पहले ही बोल दिया गया था कि फ़िलहाल जो वोटिंग गिनती चल रही थी वहाँ के अधिकारी को डराया गया था कि अगर तुमने ममता बनर्जी की वोटिंग की रिकाउंटिंग करी तो तुम्हारी बेटी और तुम्हें मार देंगे, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। आज ममता बनर्जी ने कोर्ट में खुलकर बताया कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर उनको नंदीग्राम में हराया है। ममता बनर्जी का कहना था कि वो नंदीग्राम में पूर्ण बहुमत के साथ जीती हैं। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। जी हाँ, पूरे बंगाल में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करारी हार, ममता बनर्जी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार, 200 से ज़्यादा सीटें लेकर आ गई ममता बनर्जी। इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो समय है वो काफ़ी ख़राब चल रहा है। ख़राब से मेरा मतलब आप समझिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अपना मुंह छुपाते घूम रही है। बंगाल में बीजेपी को पैर जमाने के लिए जगह तक नहीं मिली है। आपको बता दें दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है बंगाल में। यही कारण है कि ममता बनर्जी ने एक एक कर बीजेपी के सारे विधायकों को अपने पाले में ले लिया। कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को चुनाव से पहले दोस्तों 100 से 200 कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया था, लेकिन वहाँ के पूरे बंगाल के लोगों ने न सिर्फ ममता बनर्जी से माफ़ी मांगी बल्कि अपने सर मुंडवाकर प्रायश्चित भी किया। भारतीय जनता पार्टी में जाकर उन्होंने एक पाप कर दिया था उनका मानना है, और उस पाप का प्रायश्चित तो करना ही था, तो लोगों ने अपने बाल मुंडा डाले। अब आज ममता बनर्जी ने कोर्ट में भी पक्ष रखते हुए यही कहा कि हमें वहाँ से चुनाव जिता दिया गया था। उसके बाद सडनली 1 घंटे बाद हमारे पास फ़ोन आता है और कहा जाता है कि आप नंदीग्राम से चुनाव हार चुकी हैं। आप इसका मतलब समझिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी पूरी तरीके से चुनाव जीत चुकी थी और भारतीय जनता पार्टी नंदीग्राम में भी हार गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों जानबूझकर ममता बनर्जी को हराने के लिए ये साजिश की है। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह ने जानबूझकर शुभेंदु अधिकारी को जिताने के लिए ये सब कुछ किया। ममता बनर्जी का कहना है कि हमारे पास वो मैसेज है जो कि हमें आया था, और ये खुद जो है यहाँ पर चुनाव आयोग के उस व्यक्ति ने किया था जो कि चुनाव आयोग में जिसने वोटिंग गिनती करी है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या रिकाउंटिंग को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं या फिर जो विवाद उठ रहा है उस पर कोर्ट आखिर फैसला क्या देने वाला है। देखिए दोस्तों दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा है, लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों तो ममता बनर्जी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। हालांकि कोर्ट में जो जज है दोस्तों उसके ऊपर आरोप लग चुके हैं कि ये मोदी सरकार के काफ़ी ख़ास हैं, और इस बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता दोस्तों, क्योंकि उनकी बीजेपी के लोगों के साथ कई फ़ोटोज़ हैं जिसमें वो बीजेपी की पार्टी में मीटिंग में बैठे हुए हैं। और दोस्तों आपको तो याद होगा रंजन गोगोई, यस बोबड़े, जी हाँ, जिन्होंने बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले दिए बीजेपी के पक्ष में, ये कहीं ना कहीं इन पर आरोप लगते रहे कि ये बीजेपी के ख़ास थे। रंजन गोगोई को तो जो यहाँ पर राज्यसभा का सांसद भी बना दिया गया सदस्य। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं दोस्तों कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। अपनी तरफ वकीलों को, जजों को घसीटती है दोस्तों, और फिर केस को अपने पक्ष में कराती है। ये आरोप हमेशा से बीजेपी पर लगते रहे। वरना दोस्तों अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे आज भी याद है दिल्ली हिंसा में जस्टिस मुरलीधरन साहब ने जो यहाँ पर कड़ी फटकार लगाई थी, जी हाँ, अनुराग को और आपको बता दोस्तों कपिल मिश्रा को। लेकिन उसके बावजूद भी कपिल मिश्रा को फटकार लगाने के बाद उनका रातों रात तबादला कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहा हूं, मेरे बीच में मत बोलिए। लेकिन दोस्तों वाकई में सल्यूट था उनको,
वाकई में दोस्तों सरकार से ना डरे ना धमके, उन्होंने वही फैसला सुनाया जो उनको सही लगा। लेकिन दोस्तों आजकल सब लोग वैसे कहाँ होते। जस्टिस उनको ले लीजिए दोस्तों, यश बोबड़े को कैसे कैसे फैसले सुनाए हैं ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। एक ऐसी कमेटी बना दी किसानों के लिए जो पहले से ही बीजेपी के ख़िलाफ़ थी, जो वो पहले से ही किसानों के ख़िलाफ़ थे। फिलहाल वीडियो अच्छा कर लगे तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पास में घंटी आएगी उसको भी दबा दें।